औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिदमान और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अदनान दानी और हम मौजूद हैं इस वक्त तरैंतो में। इलेक्शन जारी हैं। 4 मई को जो है वो कमूने दी तरैंतो में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कमूने दी तरैंतो के और क्वार्टेरिया दी तरैंतो, दोनों इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार बराए काउंसलर कमूने दी तरैंतो मोहम्मद अदनान दानी साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। करने का जो है वो रुख आपने किया कि अब मैं तरंतो के कमूने के इलेक्शन में जाऊंगा। जाहिद भाई, बेसिकली बात यह है कि मैं यहाँ पे पिछले 27 साल से मौजूद हूँ। इन 27 सालों में अपनी कम्युनिटी के मसाइल के लिए किसी बंदे ने ना आवाज़ उठाई है, ना कोई सामने आया है और ना ही किसी ने इलेक्शन लड़ने या कम्युनिटी कस्तूरे में या कमूने में जाने के लिए किसी ने कोई तगोदोद की है। लोगों के मसाइल को देखते हुए मैंने ये बेड़ा उठाया है कि चलें देखते हैं, इस दफ़ा ट्राई करते हैं। अगर हमें हमारी कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करती है, हम कमूने में जाते हैं, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या मंशूर लेके आए आप मैदान में? मंशूर जाहिद भाई, यहाँ पे बहुत से मसाइल मौजूद हैं जिनके लिए एक तो हमारा मंशूर है, हमारा एक अलग से कब्रिस्तान हो। हमने मुस्लिम कब्रिस्तान बनवाना है अलग से, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तरंतो में जो कब्रिस्तान एक मौजूद है उसमें हमारा एक कोटा है छोटा सा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है, लेकिन वो मतलब बहुत थोड़े लोगों के लिए है। इसलिए वो हमारी जितनी भी यहाँ पे हमारे लोगों की डेथ होती है उनको हमें बाय फोर्स पाकिस्तान लेके जाना पड़ता है, जिस पे बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अपने जिनके अजीज़ो कारब यहाँ पे वफात पा जाते हैं उनके लिए हर साल या हर 6 महीने बाद उधर जाना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा अब हमारी दूसरी जनरेशन यहाँ पे जा रही है इटली में। इसलिए बेहतर यही है कि जिसके अजीज़ो कारब यहाँ पे वफात पा जाते हैं उनके लिए इधर एक छोटा सा कब्रिस्तान ही हो, लेकिन एक अलग से कब्रिस्तान हो जिसमें हम अपने प्यारों की तदफीन कर सकें। इसके अलावा क्या चीज़ें आपको मायल कर रही है कि आप इस इलेक्शन में अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े हो या पाकिस्तान की तरफ से खड़े हो? इसके अलावा सर और बहुत से मसाइल हैं जिसमें कस्तूरे के मसाइल हैं। हमारे जो नए भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं, आबादी तो ज़ाहिर है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। उन मसाइल में एक तो कस्तूरे में बहुत से मसाइल हैं। किसी के पास हमारे पास इधर नहीं है मौजूद, ट्रांसलेशन करने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको ट्रांसलेशन का मसला होता है। यहाँ पे चंद लोग मौजूद हैं जो अपने भाइयों से, जो के पीछे अपने आबाओ अजदाद को छोड़ के आते हैं, अपनी ज़मीनें, अपने प्लाट, पता नहीं क्या क्या बेचारे उधर बेच के आते हैं, इधर आके वो क्या करते हैं, वो कस्तूरे जाने के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन करने के लिए वो उनसे सैकड़ों यूरो मांगते हैं, डिमांड करते हैं। इवन अगर कमूने में किसी ने कार्ता दी आइडेंटिटी लेने के लिए जाना है या बनवाने के लिए जाना है, उनसे घंटे के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसका हल हमने करना है। उसके लिए हमने वहाँ पे ट्रांसलेटर जो मतलब ट्रांसलेशन करने के लिए लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करना है और उनकी मदद करने के लिए फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा अदनान भाई, ये बताइएगा कि यहाँ तरंतो के अंदर कितनी कम्युनिटी है जो कि इस वक्त वोट देने के लिए अहल है? कम्युनिटी बेसिकली हमारी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत थोड़ी है, जिसमें तकरीबन 300 से 500 तक वोटर मौजूद हैं। लेकिन उनमें भी कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं, कुछ लोग यहीं पे मौजूद हैं, कुछ लोग आगे पीछे मतलब काम कर रहे हैं। बेसिक तरंतो कम्यूने में अभी 350 तक वोटर पाकिस्तानी कम्युनिटी का मौजूद है। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नहीं है। हम काम कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, हम काम कर रहे हैं बांग्लादेशी कम्युनिटी के लिए, हम काम कर रहे हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए और बाकी भी मतलब जो हमारे जानने वाली कम्युनिटी मतलब
जितने भी गैर मुल्की यहाँ पे आए हुए हैं जो जिनको मसाइल दरपेश हैं, हम उन सब के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हम काम नहीं कर रहे। आप का क्या ख्याल है कि कितने वोट आप ले ले तो आप उम्मीदवार बन सकते हैं? जाद भाई, यहाँ पे सवाल आता है कि वोट कितने ले लें और हम कामयाब हो जाएंगे। वोट तो बेसिकली 300 से 400 और वोट जो बंदा लेगा वही कामयाब होगा और उसी को कम्यूने में जगह मिलेगी, उसी को कम्यूने में कंसिलियो कम्यूनाले का जो है वो सीट दी जाएगी। आपने अपनी कैंपेन के हवाले से अभी तक कहाँ तक तकदो की, कौन कौन सी कम्युनिटी को टच किया है और किन किन कम्युनिटी के लोगों ने आपको जो है वो एतमाद का जो है ना वोट देने का ऐलान किया है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा इंडियन कम्युनिटी है माशाल्लाह, जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट की यकीनदानी करवाई है, वो हमें फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बांग्लादेशी कम्युनिटी है, उनकी तरफ से भी 90% जो है उन्होंने फुल सपोर्ट की जो है यकीनदानी करवाई है। पाकिस्तानी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और पाकिस्तानी कम्युनिटी का बेसिकली वोट जो है वो डिवाइड हो जाना है, चूँकि हम यहाँ पे एक कैंडिडेट नहीं, कंसिलियो कम्यूनाले के लिए 2 कैंडिडेट हैं। इस वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी का थोड़ा डाउट है कि उसका वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वोट तो डिवाइड होता है। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ जो ओवरसीज है जितने भी, जैसे आप बता रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, मराकश, उसके साथ ट्यूनिस, अफ्रीका के जितने ममालिक हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लिए पिछले 27 साल में मैंने कोई बंदा नहीं देखा जो कि आवाज़ उठाए। मैंने इस दफ़ा इसी वजह से कैंडिडेशन की है। मुझे इन लोगों के लिए बहुत अफसोस होता है जब देखता हूँ कि वो जी फलां बंदे के पास गए हैं, उसने उसको उधर लेके गया, कसूरे लेके गया, सिर्फ ट्रांसलेशन करने के लिए, सिर्फ उसके पेपर सबमिट करवाने के लिए। और मेरा जो है पैगाम यही है सारी कम्युनिटियों से, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन, ट्यूनिस, मोरक्को, सबसे मेरा यही पैगाम है कि मुझे इस दफ़ा वोट देकर कामयाब करवाएं और इंशाअल्लाह मैं आप सब के तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा और आपकी जो मुश्किलात जो आपको दरपेश हैं उनके लिए हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा और आपके लिए काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा अदनान भाई, जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को या जो इटालियन स्टाइल की सियासत कर रहे लोग, उनको ख़ास तौर पे अपने लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम ये इलेक्शन जो सियासी अमल है इसको अबूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा बेसिक मसला ये है कि हम लोग इकट्ठे नहीं होते, हमारी कम्युनिटी में इत्तेहाद नहीं है। और मेरा पैगाम भी अपनी कम्युनिटी से यही है कि आप अपने आप में इकट्ठे हों, इत्तेहाद करें, एक आदमी के लिए चलें। अब इस दफ़ा तो जो होना था हो चुका है, कैंडिडेशन भी हो चुकी है, हर कैंडिडेट अपने हिसाब से काम कर रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब हम यही चाहेंगे कि पूरी कम्युनिटी बैठ के इत्तेहाद करे कि एक ही बंदे को सिलेक्ट किया जाए जिसको कैंडिडेट किया जाए, ताकि वो इजीली कंसिलियो कम्यूनाले में जा सके और हमारे मसाइल का हल कर सके। जी बिल्कुल, व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अदनान दानी साहब, जो सी तरंतो की जानब से कम्यूने के इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्वार्टेरी के भी ये उम्मीदवार हैं। यहाँ पे इलेक्शन जो है वो क्वार्टेरी का और कम्यूने का दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं। ऐसे ही बुल्जानो में भी एक ही दिन में कम्यूने के, कौंसलेरे के और कौंसलियरे के जो है क्वार्टेरी, ये दोनों इलेक्शन जो है एक ही दिन में 2 पर्चियों के साथ, जैसे अगर हम आसाना ज़बान में अपने पाकिस्तानी व्यूअर को समझाएं तो वो ये है कि जैसे MP या MNA के इलेक्शन होते हैं 2 पर्चियाँ यूज़ होती हैं, यहाँ पे भी 2 ही पर्चियाँ यूज़ होंगी, एक कौंसलियरी क्वार्टेरी और एक कौंसलर के। तो इस हवाले से ये इलेक्शन 4 मई को जो है वो तरंतो में भी होने जा रहा है और बुल्जानो में भी होने जा रहा है। अगर ये कुल मिला के देखें तो हमारे काफ़ी जो है वो पाकिस्तानी जो हैं वो
सियासी शऊर के हवाले से आगे हैं और हर उस जगह पे इलेक्शन या सियासत जो इटालियन सियासत है हो रही है उसमें अपना जो है लोहा मनवाने के लिए तैयार है। मलिक जाहिद ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।